देखो दो लाइन है हमारे पास, L1 की इक्वेशन दे रखी है, L1 कौन सी है देखना, ये पिंक वाली लाइन, और L2 की इक्वेशन क्या है, ये ऑरेंज वाली लाइन। तो इसमें ना जानबूझ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी दे रखा है, तो देखा जाए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स और वाई दोनों ही क्या आएंगे, सॉल्व करके नेगेटिव ही आएंगे, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आओ सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 27, माइनस 27 उधर ले जाता हूँ, और एक क्या है बेटा, 7x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 14। हाँ जी, तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करूं बताओ, पहली को 7 से कर दूं, ठीक है, और दूसरी को 7 से किया तो क्या हुआ, 14x माइनस, और इसको 7 से करके क्या मिला, 189। इक्वेशन 3 कह दूं इसको मैं, ठीक है, 14x माइनस 35y इज इक्वल टू, और इसको 2 से कर दूं तो क्या मिला बच्चों, 14x, इसको 2 से किया, ध्यान रखना, 14x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28। ये कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों, फोर्थ। हाँ जी, कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। अब क्या कर सकते हैं हम, 3 माइनस 4 कर सकते हैं, ये 3 और 4 तो दिख रही है ना हमारी, तो अगर मैं 3 माइनस 4 कर दूं तो क्या होगा, 14x में से 14x कट हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 35y प्लस का 4y इज माइनस 31y ना, और ये 189 माइनस 28 कितना हो गया, अरे प्लस का हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, 217। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 217 माइनस 31 डिवाइड करेंगे तो किस 7 पे हो रहा है, क्या बात है यार, y इज इक्वल टू माइनस 7, और y माइनस 7 आया, x कितना आया आप निकाल लीजिए, यहाँ पे माइनस 7 पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, -5 इंटू -7 प्लस का 35, लेकिन उधर जाके माइनस का 35, 2x इज इक्वल टू 27 माइनस का 35 माइनस का 8, 2x इज इक्वल टू -8, x -4 आ गया, मतलब जो p पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू -4 आई है, और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है, -4, सॉल्व करें, और y की वैल्यू -7। अब कह रहा है L3 की इक्वेशन क्या हो सकती है, कोई एक लाइन है L3, इसने यहाँ पे दिखाई है, वो L3 नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, कोई भी एक L3 लाइन पास कर रही है, कह रहा है उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, सपोज वो मैंने ग्रीन कलर में दिखा दी L3 है, देख रहे हो इसी P पॉइंट से, तो जो -4 और -7 जिस लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारी L3 की इक्वेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन से देखो, क्या फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, -8 प्लस 21, तो कितना होता है, -8, जबकि यहाँ तो 12 आ, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड को कर रहा है देखो, नहीं, थर्ड को कर रहा है, -4 -7 प्लस 11 हो तो रहा है, 0 आ गया, थर्ड को कर रहा है, सेकंड को कर रहा है, चेक करना एक बार सेकंड को, कई बच्चे -12 प्लस 21, नहीं नहीं नहीं, तो सी को ही करो, तो सी L3 की इक्वेशन हो सकती, ठीक है, क्योंकि P पॉइंट से पास कर रही है अगर L3, तो -4 और -7 उस इक्वेशन को, ग्रीन लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ना, बोलो, तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।